अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम सीआरपीसी के जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं उस हवाले से हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12, ठीक है, डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बेसिकली जो चैप्टर है इसमें सेक्शंस हैं 145 से लेकर 148, 145 टू 148, ठीक है। और ये बेसिकली रिलेट करता है किसी भी गैर मनकूला जायदाद जो है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से अगर किसी का कोई झगड़ा है वहां पर और उस झगड़े की वजह से वहां पर फसाद का खतरा है, वहां पर लड़ाई का खतरा है, तो इस हवाले से जो क्रिमिनल कार्रवाई है, जो फौजदारी कार्रवाई है, सिविल कार्रवाई तो हो सकती है किसी भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है, उसमें दावाजात वगैरह हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास ये जो फौजदारी निज़ाम कानून में जो हमारे पास ये दाद रसी मौजूद है, ठीक है, इस हवाले से जो हमारे पास ये कानून मौजूद है ये क्या कहता है, और हमने 145 से लेकर 148 तक ये जो सेक्शंस है इनको रीड आउट करना है। इसमें जो इस हवाले से गैर मनकूला जायदाद के लड़ाई के हवाले से अगर कोई मामला होते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, कौन करता है, कार्रवाई कैसे होती है, कौन कार्रवाई करता है, क्या प्रोसीजर है, सारे मामला जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं सेक्शन 145 प्रोसीजर, वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड एटसेट्रा इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, कि वह जाब्ता जहां पर किसी भी जमीन के टुकड़े को लेकर अगर लड़ाई का खदशा हो, लड़ाई हुई हो और उस लड़ाई से ब्रीच ऑफ पीस जो है, जो अमन है, उसको ब्रेक होने का या वहां पर इंसदादे जो अमन को खतरा लाहक हो, वहां पर पार्टीज के लड़ने का अंदेशा हो, ठीक है, अफरा तफरी का अंदेशा हो, कोई क्राइम होने का अंदेशा हो, कोई जुर्म होने का अंदेशा हो उस जमीन को लेकर, तो उसके मुतालिक कार्रवाई क्या हो सकती है। कहते हैं व्हेन एवर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कि जब कभी किसी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये चीज डिसाइड होगी कि इस तरह की जितनी भी कार्रवाई होगी, 145 की जितनी भी कार्रवाई होगी वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास होगी, ठीक है, इज सेटिस्फाइड फ्रॉम अ पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन, उसके पास या पुलिस रिपोर्ट के जरिए मामला जाएंगे या किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के जरिए, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है इस हवाले से। अ डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ द पीस, के वहां पर जो अमन है उसको नुकसान होने का अंदेशा है, वहां पर पार्टीज के लड़ने का एक अंदेशा है, जो मामला है वो इस तरह यानी कि लड़ाई वाले मामला का अंदेशा है, वहां पर किसी जुर्म होने का अंदेशा है, किस हवाले से exists concerning any land, water or other boundaries whereof within the local limits of his jurisdiction, कि उस मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी जमीन को लेकर कोई तनाजा या किसी पानी को लेकर तनाजा या उनकी कोई जो हद बंदी है, जो बाउंड्रीज वगैरह हैं उनको लेकर कोई अंदेशा है, कोई लड़ाई का खतरा है, ठीक है। शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, जो मजिस्ट्रेट होगा वो एक रिटन ऑर्डर जारी करेगा, स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ हिज बीइंग सो सेटिस्फाइड, कि वो इस चीज से सेटिस्फाई हो गया, उसके पास जो एक जेन्युइन रीजन आ चुकी है, एंड रिक्वायरिंग द पार्टीज कंसर्न्ड इन सच डिस्प्यूट टू अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन और बाय प्लेडर, कि जो उस प्रॉपर्टी को लेकर, लैंड को लेकर जो पार्टीज हैं उनके दरमियान डिस्प्यूट है, ठीक है, उनको नोटिस करेगा, उनको रिक्वायर करेगा कि वो इन पर्सन, वो बजाते खुद या अपने वकील के जरिए अदालत में पेश हो, विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय मजिस्ट्रेट एंड टू पुट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स एज रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट ऑफ एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, और इस हवाले से जो अपना उनका रिटन क्लेम होगा, जो रिटन स्टेटमेंट होगी, वो इस हवाले से अपनी अदालत में दाखिल करें। उसके बाद जो सब सेक्शन 2 है उसमें जो लैंड और वाटर है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, उसमें जनाब तमाम बिल्डिंग्स शामिल की गई हैं, मार्केट्स, फिशरीज शामिल की गई हैं, हर किस्म की फसलात जो है वो शामिल की गई हैं, ठीक है।
तमाम फसलात शामिल की गई हैं और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड, और उस जमीन से निकलने वाली पैदा होने वाली तमाम चीजें उसमें शामिल हैं लैंड एट वाटर की डेफिनेशन में। उसके बाद द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो कोई रेंट है या कोई प्रॉफिट है इन एनी शेप, वो भी इस चीज में शामिल है। उसके बाद क्या होगा, सबसेक्शन 3 है, और कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सर्व्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, कि जो उस ऑर्डर की कॉपी होगी उसको जो ज़ाब्ता इस कानून में मौजूद है, फौजदारी कानून में जैसे उसकी एक तामील के हवाले से मामलात मौजूद है, समनिंग के हवाले से मौजूद है, उस तरह उनकी तामील की जाएगी, ठीक है। और एट लीस्ट वन कॉपी शैल बी पब्लिश्ड बाय बीइंग अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस आर नियर द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जो एक कॉपी होगी वो जो मखसूस जगह होंगी उन पर वो फिक्स की जाएगी, चस्पन की जाएगी, ठीक है, या जिस जगह के मुतालिक वो मामला आता है, लड़ाई झगड़ा है, वहां पर जो फिक्स की जाएगी। उसके बाद सबसेक्शन 4 है, इंक्वायरी एज टू पोजेशन, इस हवाले से कब्जे के हवाले से इंक्वायरी का तरीकेकार क्या है, वो कैसे होती है, ये सेक्शन हमें बताता है। सबसेक्शन बताता है मजिस्ट्रेट शैल देन, जो मजिस्ट्रेट है उसके बाद क्या करेगा, विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट्स ऑफ द क्लेम ऑफ एनी प्रॉपर्टी एनी सच पार्टीज टू अ राइट टू पोजेस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट peruse the statements so put in here, the parties receive all such evidence as may be produced by them respectively। तो वो जो मजिस्ट्रेट होगा वो इस हवाले से इंक्वायरी करेगा और इसमें वो तमाम तर चीजें जो है वो अपने कब्जा में लेगा, पार्टीज को सुनेगा, पार्टी से शहादत लेगा, और कोई भी किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है जो वो प्रोड्यूस करना चाहे उनको अपने कब्जे में लेगा, उनको शामिल मिसल करेगा। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सच एविडेंस, टेक सच फर्दर एविडेंस, मजीद उसमें अगर उसको कोई जरूरत है इजाफी शहादत की वो भी लेगा, एज ही थिंक्स नेसेसरी, जैसा वो मुनासिब समझेगा, जरूरी समझेगा। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, डिसाइड वेदर एनी एंड विच ऑफ द पार्टीज वाज एट द डेट ऑफ द ऑर्डर बिफोर मेंशनिंग इन सच पोजेशन ऑफ द सेट सब्जेक्ट, इस हवाले से वो डिसाइड करेगा अगर पॉसिबल होगा कि उसके उस ऑर्डर से के वक्त या उससे पहले कौन सी जो पार्टी है वो जमीन पर काबिज थी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, यहां पर आकर प्रोवाइजो आ जाती है, इफ इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है, ये सोचता है, एनी पार्टी हैज विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ सच ऑर्डर बीन फोर्सबली या रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड, कि अगर किसी पार्टी को उसके ऑर्डर से 2 माह पहले, 2 माह 2 months नेक्स्ट बिफोर द डेट, उसकी डेट से 2 माह कबल जो है वो उनको डिस्पोजेस किया गया या रॉन्गफुली या फोर्सबली, ठीक है, उनको जबरदस्ती या गलत तरीके से उनको डिस्पोजेस किया गया, तो जो मजिस्ट्रेट होगा उनको उस पार्टी को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसा कि उनका मौके पर कब्जा मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी जो प्रोवाइसो है, प्रोवाइडेड दैट if the magistrate considers that in case of emergency he may at any time attach the subject of dispute pending his decision there, कि वो अगर मुनासिब समझेगा, अगर इमरजेंसी केस नेचर हो तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, कुर्क कर सकता है उस वक्त तक जब तक वो इसका फाइनल फैसला नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो सबसेक्शन 5 है, nothing in this section shall preclude any party so required to attend or any other person interested from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed, कि ये जो सेक्शन है ये किसी पार्टी को उसका ये हक नहीं छीनता कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आकर ये कहता है कि इस हवाले से कोई झगड़ा या कोई इंटरेस्टेड है इस केस में, यहाँ पर आकर कोई बयान देता है कि यहाँ पर कोई ऐसा झगड़ा हुआ ही नहीं है और ना ही ऐसा झगड़ा होना है, ठीक है। इन सच केस द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द सेट ऑर्डर,
अगर पार्टीज ये आकर बयान देंगी कि इस हवाले से झगड़ा मौजूद नहीं, तो जो मजिस्ट्रेट होगा वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा एंड ऑल फर्दर प्रोसीडिंग शैल देयर बी स्टेड, और उसकी तमाम प्रोसीडिंग होगी वो रोक दी जाएंगी। बट सब्जेक्ट टू सच कैंसिलेशन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइनल। लेकिन इसके मुताबिक, इस कैंसिलेशन के मुताबिक जो सबसेक्शन 1 के तहत जो ऑर्डर, इस सबसेक्शन के तहत जो ऑर्डर किया गया वो फाइनल समझा जाएगा। उसके बाद है पार्टी इन पोजेशन टू रिटेन पोजेशन अंटिल लीगली एविक्टेड, के जो पार्टी होगी जिसके पास कब्जा होगा उसको ही बतौर काबिज समझा जाएगा और उसके पास ही जमीन का कब्जा दिया जाएगा जब तक कि उसे कानूनी तौर पर बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो एक पार्टी उस जमीन पर काबिज है, ठीक है, तो आगे प्रोसीडिंग में जाकर उससे वो कब्जा नहीं लिया जा सकेगा जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है। अगर उस पार्टी ने उस ऑर्डर के वो जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर वहां पर कब्जा किया दूसरी पार्टी ने और उनको डिस्पोजेस किया, तो जो अदालत है फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कब्जा रिस्टोर करवाएगी, ठीक है, उसके बाद बाकी मामला चलवाएगी, ठीक है। इसमें यह चीज आ गई, इसको मजीद पढ़ने की मेरा ख्याल है कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसेक्शन 7 है, वो ये कहता है कि जहां पर जो पार्टीज होंगी उनमें कोई फरीक अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो लीगल हेड्स होंगे, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, तो जो उसके लीगल हेड्स होंगे, जो उसके कानूनी वर्सा होंगे, वो उसकी जगह पर जो है ना वो मुकदमे की कार्रवाई में शामिल होंगे, वो आगे लेकर चलेंगे कार्रवाई को। उसके बाद सबसेक्शन 8 है कि if the magistrate is of opinion that any crop or other produce of the property the subject to dispute concerning land under this section pending before him is subject to speedy or natural decay, कि अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई फसल वगैरह है या कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जो जल्द खराब हो सकती है या जो तबाह हो सकती है, तो इस हवाले से जो मजिस्ट्रेट है ही मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर कस्टडी और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उसकी एक प्रॉपर महफूज कस्टडी के हवाले से भी वो ऑर्डर कर सकते हैं या उसको सेल करने के हवाले से भी वो ऑर्डर कर सकते हैं। और इंक्वायरी के मुकम्मल होने के बाद शेल मेक सच ऑर्डर ऑफ द फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी और फॉर द सेल प्रोसीड्स देयर ऑफ एज ही थिंक्स फिट, और जब आगे कार्रवाई वगैरह हो जाएगी, इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी, तो आगे फिर भी उसको सेल किया जा सकता है या उसकी जो सेल प्रोसीड्स है उसको जो है ना वो वापस दिलवाया जा सकता है, जो भी उसके बेनिफिट्स होंगे उस पार्टी को वापस दे दिए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 9 है, सब सेक्शन 9 है, द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट, अगर मुनासिब समझे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, के किसी दूसरी पार्टी की दरखास्त पर इशू आ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट आर थिंग, इस हवाले से कोई अगर जो पार्टी है वो चाहती है कि उन्होंने किसी गवाह को तलब करवाना है, किसी डॉक्यूमेंट को तलब करवाना है, तो इस हवाले से वो एप्लीकेशन देकर और जो जज साहब हैं अगर वो मुनासिब समझते हैं तो वो प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर ऐसा हुक्म जारी कर सकते हैं। उसके बाद है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी इन डेरोगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 107, के इस सेक्शन के तहत 107 की जो कार्रवाई है वो यानी कि वो खत्म नहीं हो सकती, वो उसके अलहदा से जो मजिस्ट्रेट है उसके पास इख्तियारात हैं और उसको अलहदा से वो प्रोसीड कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 146 है पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने का, उसको कुर्क करने के हवाले से जो मजिस्ट्रेट का इख्तियार उस हवाले से इफ द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स, मजिस्ट्रेट फैसला करता है दैट नन ऑफ द पार्टीज वाज देन इन सच पोजेशन, कि कोई भी जो पार्टी है वो कब्जे के वक्त या उस ऑर्डर के वक्त कब्जे में नहीं थी, आर इज अनएबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, या मजिस्ट्रेट को ये यकीन नहीं दिला सकी कि वो उस वक्त उनके पास कब्जा था, तो जो मजिस्ट्रेट होगा ही मे अटैच इट अंटिल अ कॉम्पिटेंट कोर्ट है डिटरमिन्ड द राइट ऑफ द पार्टीज देयरऑफ और अदर
पर्सन इंटाइटल्ड टू पोजेशन देयरऑफ, तो जो कोर्ट है उसको अटैच कर देगी, ठीक है, उसको कुर्क कर देगी जब तक उसका उनका जो राइट है वो डिटरमिन नहीं होता या कोई दूसरा जो इस शख्स इसके इंटाइटलमेंट के लिए आता है, ठीक है, इसके हक हकूक के लिए आता है, जब तक वो साबित नहीं होता। उसके बाद प्रोवाइजो इसकी द मजिस्ट्रेट हु हैड अटैच्ड द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट में विथड्रॉ द अटैचमेंट of any item if he is satisfied that there's no longer any likelihood of a breach of peace in regard of the subject। अगर जहां पर जो मजिस्ट्रेट वो ये समझेगा कि यहाँ पर कोई झगड़े वगैरह का खतरा अंदेशा नहीं है, तो वो जो अटैचमेंट का ऑर्डर है, जो कुर्की का ऑर्डर है, वो वापस ले सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 के तहत इस हवाले से अटैचमेंट के हवाले से रिसीवर भी मुकर्रर किया जा सकता है सब्जेक्ट टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के की जो पावर्स हैं रिसीवर्स की, इसके तहत जो रिसीवर की पावर्स हैं वही पावर्स के तहत जो है वही पावर्स हासिल होंगी जो रिसीवर सब सेक्शन 2 के तहत 146 सब सेक्शन 2 के तहत जो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद provide इसकी प्रोवाइसो है that in the event of a receiver of the property the subject of dispute being subsequently appointed by any civil court, कि अगर जहां पर कोई जो रिसीवर है वो किसी सिविल कोर्ट की तरफ से इस प्रॉपर्टी के मुतालिक अपॉइंट किया गया है, तो वो जो सारे मामला आते हैं उस सिविल कोर्ट की तरफ से जो अपॉइंट किए गए रिसीवर उसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, उसको तफवीज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 147 है, 147 और 145 145 और 147 में सिर्फ जो डिफरेंस है वो सिर्फ राइट्स का डिफरेंस है कि वहां पर प्रॉपर्टी लैंड की बात हो रही है, वहां पर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और यहां पर डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट्स ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी, यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि यहां पर है जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके जो इंजॉयमेंट राइट्स है, जो ईजमेंट राइट है, वहां पर रास्ते का हक है, वहां पर जाने का हक है, यूज करने का हक है, जो उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हुकूक है, उस हवाले से ये सेक्शन डील करता है। और इसकी भी तमाम तर कार्रवाई वही है, तमाम तर तरीकेकार वही है, तमाम तर प्रोसीडिंग वही है, तमाम तर इवन के जो वर्डिंग है वो वही है जो सेक्शन 145 पे हमने पढ़ा, वही सारी चीजें जो इसमें मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ जो प्रॉपर्टी के राइट्स के, जो प्रॉपर्टी के हुकूक के हवाले से, जो प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट है उसके हवाले से हमारे पास ये सेक्शन मौजूद है, ठीक है। तो इसको फिर दोबारा से वो सारी चीजें दोहराने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 148 है लोकल इंक्वायरी, वेयर अ लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर सेशन जज मे डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू मेक एन इंक्वायरी, के अगर जहां पर कोई इस हवाले से लोकल इंक्वायरी जरूरत हो, ठीक है, तो जो सेशन जज है वो इस हवाले से किसी भी मजिस्ट्रेट को वो अपॉइंट कर सकता है कि इस हवाले से वो इंक्वायरी करे, ठीक है, और सारे मामला जो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करे, एंड may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid, और ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि किसकी तरफ से कितना जो इंक्वायरी एक्सपेंसेस है वो पे होंगे। और उसके बाद इसकी रिपोर्ट है उसको बतौर एविडेंस जो है वो शामिल किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 है ऑर्डर एज टू कॉस्ट, के कॉस्ट के हवाले से प्रोसीजर है कि जो जितने भी इस पर कॉस्ट होगी वो सारे मामला जो है 145, 146, 147 के तहत जितने भी कॉस्ट होंगी शैल बी पेड, वो पेड की जाएंगी उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट से, उस प्रॉपर्टी से, और बाकी जो मामला चीजें होंगी वो जो है वो जो कंसर्न पार्टी होगी जिसके हक में वो केस होगा उसको डिलीवर किया जाएगा। ये था हमारा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।